हेलो स्टूडेंट, मैं सचिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसएन सिंह सर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 9th की मैथ में चैप्टर 8 चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे, तो उसका अभी तक मैंने एक पार्ट डाल दिया था। ठीक है, उसको आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ठीक है, नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो पहले वाले पार्ट में मैंने हम लोगों ने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था। चतुर्भुज कितने तरह के होते हैं, किस टाइप से होते हैं, ना। तो मैंने चतुर्भुज के बारे में बताया था आप लोगों को। ठीक है, समलम चतुर्भुज बताया, फिर उसके बाद मैंने बताया था जो है समांतर समांतर चतुर्भुज के बारे में बताया, है ना। सब बताया था। समांतर चतुर्भुज का स्पेशल रूप मैंने बताया था आपको। फिर मैंने काइट बताया था। समांतर चतुर्भुज में मैंने बताया आप लोगों को आयत बताया था। ठीक है, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बताया। समांतर चतुर्भुज के बाद मैंने बताया आयत, आयत के बाद मैंने बताया वर्ग, वर्ग के बाद मैंने बताया क्या होता है, सॉरी, उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने जो बताया था आपको सम चतुर्भुज के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग समांतर जो चतुर्भुज जो चैप्टर है आपका चतुर्भुज, उस पे समांतर चतुर्भुज के ही प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का एक क्वेश्चन मैंने प्रमेय है आपके एग्जाम। ठीक है, आप एक प्रमेय है, मैंने प्रमेय लिख दिया है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज जो ये चैप्टर है पूरा समांतर चतुर्भुज पे ही बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो उसमें एक प्रमेय है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण विकर्ण उसे दो सर्वांगक्षम त्रिभुज में विभाजित करता है। ये आपको प्रूफ करना है। प्रमेय है, प्रमेय क्या है मतलब इसको आप प्रूफ करना है। इस चीज को, इसको आप सिद्ध भी कर सकते हैं और डायरेक्टली हम अपने क्वेश्चंस में यूज भी कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, तो मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज ये है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज माना, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी है। ठीक, तो मान लिया एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें मैंने एक विकर्ण यहाँ से ए से सी को मिला दिया तो एक विकर्ण हो गया। तो वही कह रहा है, तो जो विकर्ण जब मिला दिया तो दो त्रिभुज बन गई। तो ये दोनों त्रिभुज क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। क्या लिखा है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, ठीक, उसे दो सर्वांगक्षम त्रिभुज में विभाजित करता है। मतलब कि ये त्रिभुज जो ऊपर वाला त्रिभुज बन रहा है और नीचे वाला त्रिभुज बन रहा है, ये सर्वांगक्षम त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका प्रूफ नियुक्ति कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं मान लूंगा, एक फिगर मैंने बना दिया, तो माना, फटाफट लिख दीजिए, जल्दी जल्दी लिखते हैं आप लोग। ठीक है, माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, चतुर्भुज है, ये आप लोग लिख लेंगे। समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है, ए बी बराबर सी डी, ठीक, और ए बी समांतर सी डी। ठीक, और क्या है, ये वाली भुजा बी सी ए डी बराबर, बी सी बराबर ए डी है और बी सी ही पैरेलल टू ए डी। जब आप लिख दिए समांतर चतुर्भुज तो ऑटोमेटिक हो गया, ये बना दिया फिगर, तो अपने आप समझ में आ गई कि ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है और बराबर है। लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ एक तो, और ए से सी को मिला दिया तो ए सी एक विकर्ण, ए सी एक विकर्ण। ठीक है, विकर्ण है, मिला दिया, ए से सी को मिला दिया तो विकर्ण बन गया। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है इसमें, देखिए जो कह रहा है, सिद्ध क्या करना है इस क्वेश्चन में, थोड़ा इधर तो मैं लिखता हूँ। सिद्ध करना है आपको इस क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या है, ये जो प्रमेय है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है आपको, आपको ये सिद्ध करना है कि सर्वांगक्षम त्रिभुज है, यानी कहने का मतलब है त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगक्षम है, सर्वांगक्षम है सी डी ए, ट्रायंगल सी डी, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति, ये तो मैंने लिख दिया। ठीक, ए से सी को मिला दिया। तो अब जरा एक इसको देख लीजिए। अगर ये देखिए समांतर चतुर्भुज मैंने आपको बताया है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कोण बराबर भी होगा, बताएंगे आपको फिलहाल। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे हो रहा है। तो फिलहाल ये कोण एकांतर कोण बराबर, समांतर चतुर्भुज में एकांतर कोण बराबर होता है, ये बताएंगे आगे। ठीक है, ठीक है, मतलब इसके एकांतर कोण ये वाला बराबर होगा, इसी तरीके से
ठीक है। और ये वाला जो कोण है, इसको मैं डबल से दिखा दे रहा हूँ, डबल से, ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। अभी आगे बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको यही चीज आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखते हैं उत्पत्ति। सबसे पहले क्या कर दिया मैंने, तो मैं दो त्रिभुज ले लूंगा, ए बी सी और सी डी ए में। तो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी ले लिया और सी डी ए ले लिया, सी डी ए में, ठीक। तो चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है, चलिए मैं समांतर चतुर्भुज है, मैं क्या कर रहा हूँ, एडी समांतर है कि नहीं इसके, देखिए एडी समांतर है बीसी के, एडी समांतर है बीसी के, ठीक। एडी समांतर है बीसी का, एक तिर्यक रेखा एसी काट कर रही है, एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा कौन सी, इसका नाम क्या है, एसी, एसी काटती है, कट कर रही है, चलिए रेखा इनको काटती है, इनको काटती है, ऐसे लिखिएगा, इनको काटती है। मैं बोल भी दे रहा हूँ, हो सकता है छोटा हो जाए, कुछ छोटा लिख रहा हूँ बाई चांस, ठीक है। मैं एक सेकंड चेक भी कर लो, रिकॉर्डिंग हो रही है सही से, ठीक है, हो रही है। मैंने क्या कहा, एडी समांतर है ये और एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो जब जब दो समांतर रेखाएं होती हैं, मान लीजिए दो समांतर रेखाएं होती हैं ऐसे, ठीक है, ये समांतर रेखाएं हैं, देखिए एक समांतर रेखा ऐसे समझिए, ए ऐसे, कोई भी एक तिर्यक रेखा काटती है तो यानी ये वाला कोण इसके बराबर होता है, एकांतर कोण जिसे बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ये समांतर रेखा है, ठीक है, बना दिया समांतर रेखा, और एक रेखा कट कर रही है, तो तिर्यक रेखा कट कर रही है, एडी पैरेलल टू बीसी, एडी पैरेलल टू बीसी समांतर है, और एक तिर्यक रेखा एसी काटती है, तो कोण कौन सा हो गया, बी ए सी बराबर डी सी ए। भाई इस ट्रायंगल की बात कर रहे थे तो ये बी ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब कट करता है, देखिए कट कर रहा है ना, देखिए ये समांतर है, ये समांतर, एक रेखा कट कर रही है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि तिर्यक रेखा कट कर रही है इसको, ये वाला कोण इधर बराबर हो गया, और ये वाला चाहे तो इधर वाला कोण इस वाले कोण पर हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा कि ये इसके पैरेलल है, फिर कट कर रही है, तो इससे क्या हो गया, ठीक है, ये तो देखिए, तो समांतर रेखा ये है, तो समांतर और ये कट कर रहे थे, इसका कोण ये हो गया, इधर समांतर रेखा, इससे कोण ये हो गया, तो ये बराबर हो गया, तो क्या हो गया, एंगल डी ए सी, यानी एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी बराबर, ठीक है, किस क्या होगी, बी सी ए, एंगल बी सी ए, ऐसे समझिए। देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक समांतर रेखा ये, एक समांतर रेखा ये, ठीक। तो समांतर रेखा और जो कट कर रही थी उसके बीच का कोण, ठीक है। तो देखिए समांतर रेखा ये और ये कट कर रही थी, इसका कोण ये कोण बराबर हो गया, डबल से दिखा दिया। इसी तरीके से डीसी पैरेलल टू ए बी, ठीक है, इसी प्रकार लिख लीजिएगा, इसी प्रकार क्या है, डीसी समांतर है ए बी के, डीसी समांतर है ए बी के, डीसी समांतर है ए बी को, ठीक, और ये तिर्यक रेखा कट कर रही है, ठीक है, एक तिर्यक रेखा एसी एसी इनको काटती है, इनको काटती है, ठीक है। तो काटती है तो यानी अब देखिए मैंने ये डबल वाले से मैंने इसको दिखाया था, अब ये जो कट कर रही है यानी इस वाले से कौन सा लगा हुआ है, डी सी ए, तो एंगल डी सी ए, डी सी ए बराबर, अब ठीक है इसके समांतर ये, तो ये और ये कट यानी बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। भाई हम देखिए ए बी सी और सी डी ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब आप ये खुद सोचिए, इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण, इस दूसरे त्रिभुज में यानी ये वाला कोण
जो ऊपर वाला त्रिभुज है, ये कोण, दो दो कोण बराबर हो गए और एक भुजा अगर कॉमन हो जाए तो हो जाए। देखिए AC देखिए दोनों में कॉमन है AC। तो अब इसी को मैं मिला के लिख दे रहा हूँ। देखिए ABC वाला कोण, ABC वाले अगर त्रिभुज की बात कर रहा है तो क्या हो गया, अब देखिए BAC, इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा कोण बराबर हो गया, एंगल BAC। ठीक है, BAC यहाँ आ गया ना। तो अब इसमें और इसके त्रिभुज के लिख रहा है, अतः तीन चीजें लिख दिया मैंने। अतः क्या, ठीक है, त्रिभुज देखिए ये दो दो हो ही गई, ये बराबर हो गया ना कोण। तो अब मैं इस चीज को लिख दे रहा हूँ। देखिए क्या लिख रहा हूँ, ABC में बात कर रहे हैं, ABC में क्या आ गया, BAC एंगल लेटर एंगल BAC बराबर, ठीक है, BAC बराबर DCA, मैंने एंगल DCA, देखिए मैं लिखा भी हूँ इसको, देखिए BAC बराबर DCA, समीकरण से फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड से वो लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा कौन, दूसरा मैंने क्या होता है, ये BAC, BAC बराबर क्या होता है, DCA, और ये वाला कौन, इस कोण के, ठीक है, एंगल क्या, बी ये BAC हो गया। अब ये वाला BCA एंगल BCA, BCA बराबर, BCA बराबर क्या हो गया, DAC, DAC। ठीक है, इन दोनों से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है, लिख दिए। और AC क्या है, दोनों में ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, और AC दोनों में उभयनिष्ठ है। AC बराबर AC दोनों ही ट्रायंगल में, यानी इस ट्रायंगल है ABC और CDA में, है ना, AC बराबर AC उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो क्या हो गया, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अतः दिख रहा है नीचे, मैं चेक कर ले रहा हूँ, अगर दिख रहा हो तो मैं इसे लिख दूं, नहीं तो फिर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख देता हूँ, और इसके बाद इंक डाल लेता हूँ। थोड़ा सा हमको लग रहा है डाउन हो गया है, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को इंक, ये थोड़ा सा गाढ़ा कर दूं, हो सकता है कि ना दिख रहा हो। AC उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो अतः ये तीन चीज आ गई ना, क्या हो गया, एंगल एंगल साइड या साइड एंगल साइड से आपका सर्वांगसम हो गया। तो कौन सा सर्वांगसम हो गया, ट्रायंगल ABC और 3D। अतः अतः जो तीन कंडीशन है से क्या हो गया, ट्रायंगल त्रिभुज त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया किसके, CDA के, CD, ठीक, अच्छा सर्वांगसम हो गया। तो सर्वांगसम हो गया, यही आपको प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन क्या था, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सम त्रिभुज में, उसे सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। तो ये हो गया, ये आपको प्रूव करना था, है ना। मतलब ये जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, इसको लिख सकते हैं इसी भाषा को। अतः अच्छा ये किस चीज से मिलेगा, तो इसको लिख देंगे एंगल एंगल साइड एंगल, लिख दीजिए एंगल साइड एंगल नियम से। देखिए कैसे, देखिए ये कोण, फिर ये साइड, फिर ये एंगल, है ना। इसको नीचे लिख देना चाहिए था कायदे से, मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। फिर उसको अब ऐसे लिखिए, पहले ये लिखिए, फिर ये AC बराबर ये, फिर नीचे कोण, ये ज्यादा सही रहता है ना। एंगल एंगल साइड नियम से, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अतः वही चीज लिख दीजिए जो लिखा है स्टेटमेंट, ठीक है, हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग त्रिभुज में व्यक्त करता है, लिख सकते हैं चाहे तो। चलिए मैं लिख ही दे रहा हूँ, अच्छा ये लाइन खींच दे रहा हूँ कि ये इसका घर का। अतः किसी समांतर समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण विकर्ण उसे उसे दो सर्वांगसम सर्वांगसम
त्रिभुज में विभाजित करता है, त्रिभुज में विभाजित करता है। ठीक है, तो यही चीज आपको प्रूव करनी थी। बस तरीका मैंने आपको बता दिया, फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी रिकैप। देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग चतुर्भुज में विभाजित करता है। तो क्या करना है, एक चतुर्भुज बना हुआ था, इसमें मैंने एक एसी मिला दिया, ठीक, विकर्ण खींच दिया एसी। तो आपको सिद्ध करना है जो नीचे वाला त्रिभुज और ऊपर वाला त्रिभुज सर्वांगसम होगा, है ना, सर्वांगसम है, डिवाइड कर दिया इसने ऊपर नीचे, है ना। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया कि एक त्रिभुज ले लिया नीचे वाला ABC ले लिया और ADC लिया, ठीक। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि AD ये वाला पैरेलल इसके है और बीच में एक विकर्ण कट कर रही है ना, देखिए दो है और बीच में कट कर रही है। तो जो विकर्ण और ये जो पैरेलल साइड है इसके बीच का कोण, हाँ, और ये साइड इसके बीच का कोण बराबर होगा, ठीक है, एकांतर कोण इसे बोलते हैं। तो वही चीज मैंने लिख दिया, इसलिए जो लिखा DAC बराबर, क्या लिखा, DAC बराबर BCA लिख दिया, ठीक, फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से मैंने ये पैरेलल इसके हैं, ये समांतर इसके कट कर रहे थे, ये वाला कोण, इस कोण के बराबर मैंने लिख दिया, ठीक है, इन दोनों को हो गया। तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया, ठीक है। तो जब हम त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं, CDA की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया, इसी को मैंने लिख दिया, यह त्रिभुज ले रहे हैं तो BAC बराबर DCA, ये हो गया। फिर AC दोनों में कॉमन है और इसके बाद कौन सा लिखा, एंगल BCA बराबर BCA बराबर क्या हो गया, DAC, ठीक। तो इन दोनों से क्या हो गया, त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम होने के लिए मैंने आपको बताया है, त्रिभुज सर्वांगसमता के लिए कई सारे नियम बताए हैं। उसमें एक नियम है एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण, देखिए भुजा, ये सॉरी, कोण भुजा कोण से ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो ये सिद्ध हो गया, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक प्रमेय को मैं और लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आगे वाला प्रमेय 8.2 का मतलब कि जो लिखा हुआ है तो 8वां चैप्टर में दूसरा प्रमेय है, ठीक है। इसको हटा भी सकते हैं, मैं बस यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्रमेय ये है, आप चाहे तो पॉइंट ना लिखें, वो बस प्रमेय लिख दीजिए, छोड़िए इसको, ठीक है, ऐसे ही हटा। जैसे मैंने प्रमेय 8.1 लिखा था 8वें चैप्टर का पहला प्रमेय, बस ये इससे मतलब है। तो एक दूसरी प्रमेय है जो इसी से रिलेटेड है, ठीक है, इसी से मिलता जुलता है। प्रमेय क्या है, एक समांतर चतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। फिलहाल आपको ये सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात क्या सिद्ध करना है, DC बराबर AB और BC बराबर AB सिद्ध करना है, ठीक है। तो एक समांतर चतुर्भुज यही बना लीजिएगा, सिंपल सा यही समांतर, यही क्वेश्चन पूरा सब कुछ सेम रहेगा। समांतर चतुर्भुज मैंने बना लिया, ये समांतर चतुर्भुज खींच दिया, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज है तो DC बराबर AB है, DC समांतर है AB के और BC समांतर है AD के। सिद्ध करना है AB बराबर DC, ये बराबर है, ठीक। अभी आपने इसको प्रूफ किया है, त्रिभुज ABC एक विकर्ण मिला दिया आपने, ठीक। क्या सिद्ध कैसे किया है, त्रिभुज ABC लिया है आपने और ट्रायंगल ADC, सर्वांगसम सिद्ध किया है। जब सर्वांगसम हो गया, अभी आपने सिद्ध किया है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ऐसे लगाइएगा, ठीक है, यहाँ तक, और इसको हटा दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। फिर क्या करेंगे, देखिए मैंने कहीं पे ऐसा लिखा है, इस जो क्वेश्चन लगाया है तो इसमें मैंने कहीं पे भी AB और CD का यूज नहीं किया है, ठीक। तो मैं मान लीजिए इससे नहीं होती, समांतर चतुर्भुज दिया होता तो समांतर चतुर्भुज ये दिया है, और मान लीजिए इसको हटा दिया, ये नहीं लिखा है, ठीक है, बराबर वाली। तो अभी मैंने सब कुछ वही चीज यहाँ से यहाँ तक उतार देना है और बस सिद्ध क्या कर देना है, सिद्ध मैंने ये किया है
त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम है त्रिभुज सी डी ए। देखिए ध्यान रखा करिए, त्रिभुज एबीसी इसका भी एक नियम है लिखने का। देखिए मैं लिख रहा हूँ ए बी सी, तो ए वाला जो कोण है वही कोण यहाँ वाला सी डी ए लिखा है मैंने, ऐसा नहीं कि उलट के लिख दिया ए डी सी, है ना। ध्यान रखिएगा ए सी, देखिए कोण जो ए बन रहा है इस वाले त्रिभुज में, यहाँ पे जो कोण बन रहा है देखिए ये कोण इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा बी की देख रहे हैं, अगर बी कोण है इसके सामने कोण डी वाला बराबर होगा, ठीक है। इस तरह सी देखिए, सी लिया तो जब इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो सी वाला कोण ये हो गया, और ठीक है सी डी कौन सी और ए है ना, तो देखिए सी वाला जो कोण बन रहा है ये क्या बराबर, समझ में आ रहा है। इसका मतलब होता है, बहुत बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ये देखिए इस वाले त्रिभुज में अगर ले रहा तो ये वाला कोण सी है, तो ये वाला कोण यहाँ पे ए, ये सी कोण ए के बराबर होगा, ये मतलब होता है। तो मैंने फिलहाल सिद्ध किया ए बी सी समान सर्वांशम है सी डी ए का, तो इससे क्या मतलब होगा, इससे ये मालूम हो गया कि जब ये सर्वांशम हो गया तो इसका मतलब ही हो गया सर्वांश त्रिभुज में क्या होता है। देखिए अगर मैं देखिए त्रिभुज ए बी है, ए बी इससे देखिए आ जाएगा ए बी बराबर, ये ए बी बराबर यहाँ सी डी का हो जाएगा। ध्यान रखा करिए इसका मतलब क्या होता है, ए बी बराबर सी डी, देखिए ए बी बराबर सी डी देखिए कटा हुआ। अच्छा बी सी देखें, ये बी सी इस जगह और जाएगा, ठीक है। और बी सी क्या हो गया, बी सी अगर इसकी बात कर रहे हैं बी से सी तक, बी सी बराबर डी ए हो जाएगा, देखिए डी सी बराबर डी ए हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इसी प्रकार से, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा किस नियम से, सीपीसीटी, सीपीसीटी सर्वांशम त्रिभुज में, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट टेबल। कॉन्ग्रुएंट टेबल मतलब करस्पॉन्डिंग मतलब क्रम से, जिस क्रम से लिए हम, है ना। मतलब या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, जो ये त्रिभुज सर्वांशम हो गया तो इसका मतलब हुआ कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब कि साइड, जो साइड है पहले त्रिभुज की जो साइड है ये त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज की साइड ये वाली साइड के बराबर होगा, ये मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है। तो किसके, सर्वांशम कॉन्ग्रुएंट टेबल, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि सर्वांशम त्रिभुज में सम्मुख, सर्वांशम त्रिभुज में, सर्वांशम त्रिभुज में सम्मुख पार्ट्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट टेबल, ठीक, ये मतलब हुआ, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया, यही आपको सिद्ध भी करना था, ए बराबर सी डी। तो सीपीसीटी से जब इसको लिखेंगे सीपीसीटी से, या आप हिंदी में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सर्वांशम त्रिभुज में, सर्वांशम त्रिभुज में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग की हिंदी एग्जैक्ट हिंदी होती है, सम्मुख तो नहीं बोलेंगे, उसकी हिंदी एग्जैक्टली नहीं आ रही मुझे अभी याद, ठीक है, ठीक है। तो सीपीसीटी उसको हिंदी में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट टेबल, सर्वांशम त्रिभुज में, सर्वांशम त्रिभुज में उसके हिंदी में जो भी बोलते हो, फिलहाल ये सीपीसीटी लिख जाए अभी सही है, सीपीसीटी स्टार्ट में आपको बुक में भी सीपीसीटी लिखा होगा, ठीक है। तो सर्वांशम त्रिभुज में जो है त्रिभुज में जो है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं, इसलिए ये हो गया, ठीक है। अगला प्रमेय मेरे ख्याल यार उसको मिटाल दे रहा हूँ, ठीक है। एक अगला प्रमेय है, इसको भी चलिए इसको मैं मिटाल दे रहा हूँ, उस प्रमेय को लिख दे रहा हूँ, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो दो प्रमेय मैंने बताया, मान लीजिए 1 था, ये 2 है, दूसरा प्रमेय था 8.2, इसको लिख सकते हैं चाहे तो, या दूसरा प्रमेय लिख सकते हैं, इस चैप्टर का 8.2 हो गया, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो मैंने सिद्ध कर दिया, सिद्ध कैसे करने के लिए क्या, एक समांतर चतुर्भुज बनाया, ठीक है, और उसमें विकर्ण मिला दिया और पूरा कहानी यहाँ से यहाँ तक का लिख दिया। इससे आपको पता लग गया एबीसी समान सर्वांशम है, सीडीए का समान हो गया, तो इससे क्या हो गया कि करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे, यानी एबी बराबर होगा सीडी के और बीसी बराबर, ठीक है। सर्वांशम त्रिभुज का मतलब ही होता है कि जो उसके क्रम से पार्ट जिस सीक्वेंस में ले जाते हैं दूसरे वाले त्रिभुज के उसी सीक्वेंस में पार्ट्स बराबर होते हैं, ठीक है।
चलिए, अब मैं जो एक प्रमेय है, इसके आगे का जितने प्रमेय हैं उसको मैं लिखूंगा और पूरा लिखते चला जा रहा हूँ, उसको प्रूफ नहीं कराऊंगा, ठीक है। चलिए, तो एक मैं प्रमेय लिख दे रहा हूँ। प्रमेय ये है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, पसीने से मेरी शर्ट पूरी भीग चुकी है, तो फैन चला देता हूँ तो फिर आवाज आने लगती है थोड़ी सी घबराहट की, इसीलिए मैं फैन नहीं चला रहा हूँ। प्रमेय है, प्रमेय 8.3, ठीक है। क्या प्रमेय है? एक चतुर्भुज, यदि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, यदि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख सम्मुख भुजाएं, ठीक है, भुजाएं, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म, भुजाओं का प्रत्येक युग्म युग्म बराबर हो तो 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 वह एक समांतर चतुर्भुज होगा, वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये आपको बताना है। इसी तरीके से मैं कुछ और प्रमेय लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। ये प्रमेय मैंने जो लिख दिया है इसको देखिए, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, ठीक है। क्या करना है? यदि एक चतुर्भुज हो गया कि सम्मुख भुजाएं का प्रत्येक युग्म, सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म, इसके इसके सामने का ये दोनों बराबर हो और ये इसके बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो यदि एक चतुर्भुज, तो माना एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, ठीक है, मैंने बना दिया है चित्र। माना एक चतुर्भुज चतुर्भुज क्या है? ए बी सी डी, ठीक है। ये प्रूव करना है, मतलब आपको सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज ने बनाया है, ठीक है। इसमें दिया क्या है? दिया है पहले से कह रहा है, क्या कह रहा है? सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म, सम्मुख मतलब इसके सामने वाली भुजा ये वाली, ए बी बराबर सी डी दिया है ना, और बी सी ए डी के बराबर दिया, बी सी ए डी के बराबर, बी सी बराबर ए डी, ये कह रहा है, ठीक है। और समांतर की बात नहीं कहा है सर, ये कहा है समांतर की बात तो कहा नहीं है, बस ये कहा है यदि एक चतुर्भुज की बात कर रहा है कि सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक, ये आपको कह रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो गया, ये दिया। तो अच्छा, आप त्रिभुज की बात कर लेते हैं, एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, ठीक है। आपको सिद्ध क्या करना है? समांतर चतुर्भुज, ठीक है। सिद्ध क्या करना है मैं लिख भी दे रहा हूं, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। मैंने फिलहाल स्टेप क्वेश्चन करवाया है, चतुर्भुज है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या, जैसे पहले तो सर्वांशम सिद्ध कर दें त्रिभुज, फिर उसके बाद आगे देखते हैं प्रोसीजर, ठीक है। तो त्रिभुज क्या ले लेते हैं? ए बी सी ले लेते हैं, सी डी ए त्रिभुज। अच्छा, एक चीज और कर लीजिए, चतुर्भुज है तो मैंने ए से सी को मिलाया, तो विकर्ण ऐसी खींचा लिख दीजिए, रचना इसे जो विकर्ण है इसको रचना बोल दीजिए। रचना मैंने क्या किया कि ए से सी को मैंने मिला दिया, ठीक है, ए सी विकर्ण खींचा लिख दीजिए, विकर्ण खींचा, ठीक, खींच दिया। तो क्या है, अब मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, कौन कौन त्रिभुज? त्रिभुज ए बी सी और सी डी ए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन सा? सी डी ए, ठीक है, सी डी ए। अब आप बताइए ए बी बराबर
DC पहले से दे रखा है, AB बराबर, ठीक है, AB बराबर CD, इस सीक्वेंस में लिखिए CD, ठीक, AB बराबर CD। अच्छा, BC बराबर DA, देखिए BC बराबर DA, BC बराबर DA। अच्छा, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखिए ये रहा दिया है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, दिया है और ये भी दिया है ना। अब AC मैंने क्या किया है, मिलाया हुआ है, तो AC दोनों में कॉमन है, दोनों ही त्रिभुज में देखिए A से C, और यहाँ से देखिए बराबर आ जाएगा, AC बराबर AC, ये क्या है, उभयनिष्ठ है दोनों में, हो गया नहीं हो गया भाई। देखिए ये भुजा इसके भुजा के बराबर हो गई, ये भुजा इसके बराबर हो गई, और ये दोनों में ही बराबर है, तो ये त्रिभुज साइड 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 से क्या होगा, सर्वंक्षम हो गया। अतः अतः त्रिभुज क्या हो गया, ABC सर्वांक्षम हो गया कि नहीं हो गया, ABC सर्वांक्षण के लिए क्या होगा, तीनों साइड बराबर हो जाए तब भी सर्वांक्षण रहता है। कई सारे 3-4 नियम है, तो उसी नियम का मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, एंगल साइड एंगल वाला यूज किया था, यहाँ पर मैंने क्या, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, तो त्रिभुज ABC सर्वांक्षम हो गया त्रिभुज किसके, CDA के, ठीक। सर्वांग किस नियम से मैं लिख दे रहा हूं, कौन से नियम से, साइड 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 नियम से, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के अलग अलग बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांक्षम होता है, ठीक है, ये हो गया। तो जब सर्वांक्षम हो गया तो इसका मतलब है ये वाला कोण इस कोण क्या हो जाएगा, है ना। देखिए कहने का मतलब है, मैं लिख भी दे रहा हूं, समझाता हूं, ये जो ये कोण है यानी BAC, ठीक है, BAC ले तो CDCA हो, तो एंगल BAC BAC बराबर BAC, ठीक, बराबर DCA, एंगल DCA बराबर आ गया नहीं आ गया, देखिए ये कोण इस कोण के बराबर आ गया, किससे, किस नियम से, CPCT से, ठीक है। मतलब सर्वांक्षण त्रिभुज में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं, ठीक है, इसलिए, ठीक है, तो वही इसको इंग्लिश में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट टेबल, तो कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांक्षण और त्रिफा ट्रायंगल, ठीक है। तो ये कोण क्या हो गया, BAC बराबर कोण हो गया किसके, DCA के, ठीक है। अच्छा, और क्या बराबर हो जाएगा भाई, जब भुजाएं बराबर तो कोण बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना, ठीक है। और कोण, तो एक कोण तो ये वाला लिख दिया BAC वाला, अब ये हो गया, अब ये वाला कोण बच रहा है तो DAC, पर इसकी इधर वाली बात कर ले रहे हैं ACB, ठीक है, देखिए ACB बराबर कोण, तो कौन सा कोण, ACB CAD CPCT से, या हिंदी में पूरा लिख दीजिए, सर्वांक्षण त्रिभुज में सम्मुख भाग बराबर होते हैं, सर्वांक्षण त्रिभुज में सम्मुख भाग नहीं बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट बोलेंगे, बराबर होते हैं, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, ACB और CAD, देखिए ACB CAD बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब जब ये कोण बराबर हो गए तो अब वैसे देखिए आपने पढ़ा था कि जब ये कोण बराबर होता है तो ये एकांतर कोण होता है, ये एकांतर ही कोण है, देखिए ये एकांतर कोण है ना, देखिए एंगल BAC एकांतर कोण बराबर है, जब ये देखिए ये दो कोण बराबर हो रहे हैं और ये एक रेखा कट, मतलब क्या हो रहा है, जब दो कोण बराबर हो रहे हैं होते हैं, इसका मतलब हुआ कि दो रेखाएं होंगी समांतर होंगी और बीच में एक रेखा कट कर रही होगी, तो लिख सकते हैं चाहे तो, जैसे यहाँ पे लिखा है जैसे ACB बराबर CAD, है ना, ये है
अतः अतः इस लाइन से ये प्रूफ हो जा रही है, इस लाइन से, जो इस स्टेटमेंट से, कोण से, इस कोण से, भाई ये कोण किसके बन रहा है, किससे किससे बन रहा है, देखिए ए सी बी, ए सी बी सी ए डी। तो जब ये कोण देखिए बन रहा है, ए सी बी की बात कर रहा है, देखिए ए सी बी ये बन रहा है, इसका मतलब कि ये और इसी इसी के बीच का कोण बात हो रही है ना, तो बीच में एक रेखा कट कर रही होगी, है ना, यही मतलब हुआ कि समांतर होगी और एक रेखा कट कर रही है। अतः इसको ऐसे लिख सकते हैं, एडी समांतर, एडी समांतर बीसी, बीसी होगा होगा और एसी रेखा कट करती है, एसी तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, ठीक है, इस वाले लाइन से ये चीज, और इस वाले से, ठीक है, मैं चलिए इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ये इस लाइन से ये पता लग गया कि ये समांतर हो गई, भाई समांतर हमको समांतर प्रूफ करा तो ये समांतर हो गया। इस तरीके से मैं इस लाइन को, जो ये वाली लाइन लिखा है इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, इस वाली लाइन को देखिए, ये और लिखा है तो मैंने और यहाँ लिख दे रहा हूँ, और यहाँ लिख दे रहा हूँ, और एंगल बी ए सी बराबर एंगल सी डी ए, ये सी पी सी टी से मैंने लिखा था, और ये मैं यहाँ मिटा दिया, देखिए जो मैंने ये लिखा है ना, इसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ, बस नीचे लिख दिया हूँ, बस इसका मतलब इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये चीज लिख दे रहा हूँ। क्या मैंने बताया, देखिए बी ए सी, बी ए सी और सी सी डी ए गलत लिख दिया क्या जी, बी ए सी, बी ए सी डी सी ए होना चाहिए, गलत लिख दिया, वही कह रहा हूँ, डी सी, डी सी, ठीक, देखिए डी सी ए, देखिए ये ऐसे समझिए भाई, देखिए एकांतर कोण ही हो रहा है, देखिए मैंने क्या लिखा है, बी ए सी, बी ए सी डी सी ए, आप ऐसे समझिए, ठीक है, ये कोण बराबर हो रहा है, ऐसे समझिए, ये और एक तिरछा रेखा कट कर रही है, तीन ये कोण बराबर हो रहा है, इसको भूल जाइए, ये इसमें ये ना हो, ये ना हो, ये तो है, ये नहीं है मान लीजिए, तो ये दिख रहा है आपको, ऐसे समझिए, तो जब ये कोण बराबर हो रहा है तो ये समांतर होगी, इसके क्या कट करती है ना, अतः डीसी समांतर ए बी और एक तिर्यक रेखा होगा, और एक तिर्यक रेखा, ये रेखा एसी एसी काटती है, ठीक है, तिर्यक रेखा एसी काटती है, ठीक है। तो जब ये मालूम हो गया, समांतर हो गया, तो हमको ये चीज पता लग गई ना, देखिए ये डी सी समांतर ए सी, ए बी ए सी, मतलब ए डी बराबर बी सी, और ये पहले से दे रखा था, अतः ए बी सी, तो अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, यही प्रूफ करना। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, अगर ना समझ में आया हो तो, ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूँ, देखिए इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था, प्रमेय में क्या था, एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, मतलब ये भुजा इसके बराबर दिया था और ये भुजा इसके बराबर दिया था, ठीक है, तो सिद्ध करना था कि समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के लिए फिर ये चीज हमको समांतर दिखाना होगा, यही तो हमको सिद्ध करना है, ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, समांतर चतुर्भुज है, अर्थात एडी समांतर बीसी और एडी ए बी समांतर डीसी सिद्ध करना था, ठीक है, मतलब समांतर चतुर्भुज है, अर्थात इसमें लिख सकते हैं ए बी समांतर डीसी और बीसी, ये सिद्ध करना था, तो मैंने क्या कर दिया, रचना कर दिया, एक एसी खींच दिया, एसी खींच दिया, ठीक, तो त्रिभुज बन गया ए बी सी और सी डी ए, ठीक है, तो पहले से दे रखा, देखिए ये भुजा इस भुजा बराबर हो गई, ये भुजा इस भुजा बराबर हो गई, तीसरी भुजा कॉमन, तो इसका मतलब कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांक्षम हो गया, साइड 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 नियम से, ठीक, मालूम हो गया। अच्छा, जब ये सर्वांक्षम हो गया तो क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, जब त्रिभुज होती हैं, जब त्रिभुज की
दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रायंगल और वो ट्रायंगल यानी ए बी सी और सी डी ए क्या होगा, सर्वांगसम। तो इसका मतलब है बी ए सी बराबर डी सी ए होगा, ठीक है, ठीक है, देखिए लिखा मैंने, ये चीज लिखा, कहाँ लिखा, ये बी ए सी, देखिए बी ए सी बराबर डी सी ए होगा, ठीक, कोण बराबर हो गया। अच्छा, सीपीसीटी से, ठीक है, सीपीसीटी से, ठीक है, अच्छा, ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि डीसी समांतर एसी होगा, डीसी समांतर एसी होगा, और फिर रेखा कट करती है, कैसे होगा, मैंने क्या लिखा है, बी ए सी, देखिए बी ए सी, इसको हटा दीजिए, इसको इसको बस ऐसे समझिए, भूल जाइए, इसको ऐसे मैं ऐसे रख दिया हूँ, यहाँ पे ये रख दिया हूँ, ये आपको लाइन ना दिखे, ठीक है, ये समझिए ये लाइन दिख रही है और ये लाइन दिख रही है, ठीक, ठीक है, बी ए सी बराबर डी सी ए, ये कब होता है, जब ये दोनों समांतर होती हैं, फिर रेखा कट करती है, वही चीज होती है, ठीक, इसी प्रकार से, ठीक है, तो ये पैरेलल हो गया, इससे हमको ये प्रूफ हो गया डीसी समांतर एसी वही फिर रेखा कट करती है, ठीक, अच्छा, इसी प्रकार से ये वाला एंगल ए सी बी, ए सी बी, ठीक है, यानी ये वाला कोण ऊपर वाला देखिए ए सी बी, ठीक, इधर वाला ए सी बी किसके हो बराबर होगा, सी ए डी के, सी ए डी, सी ए डी के होगा, ठीक, इससे क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा आपका ए डी समांतर, ठीक है, तो अब आपको क्या कर देना है, देखिए, तो इससे मिल जाएगा डीसी समांतर एडी, एडी समांतर डीसी मिल जाएगा, ठीक है, मतलब ये भूल जाइए आप, अब देखिए ये भूल जाइए, ऐसे समझिए, ठीक है, ये लाइन ना दिख रही है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये इसका मतलब हुआ कि ये इसके समांतर हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, और इसी तरह कट करती है, तो जब समांतर हो गया, यही हमको सिद्ध करना था, समांतर, ये समांतर आ गया, तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। इसके बाद के प्रमेय मैंने 3 ठो लिख दिया है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस मालूम होना चाहिए, तो आपको बस ये याद हो जाए कि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म अगर ये बराबर है, चतुर्भुज है और ये बराबर है, तो ये अपने आप समांतर चतुर्भुज होता है, मालूम हो जाए, याद हो जाए। तीसरा प्रमेय, अगला प्रमेय जो है, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज है, तो पहले से कह रहा है समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का आप दिमाग खुद ही चल जाना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, तो क्या सम्मुख कोण बराबर होते हैं, देखिए सम्मुख कोण ये कोण के बराबर होता है, ठीक है, और ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है, प्रूफ कर भी सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, क्योंकि बस आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन लगाने में इसका योग, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, बस ये जानना है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज देखिए यार जो 8.4 है, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, तो इसकी सम्मुख कोण ये बराबर होगा, और इस वाले कोण को मैं डबल से दिखा रहा हूँ, ये इसके बराबर होगा, ठीक है, ये चीज हो गया, तो ये वाला प्रमेय हो गया, ठीक है, 8.4। 8.5 क्या है, यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो, मतलब अब कह रहा है कोई चतुर्भुज है, अब ये समांतर नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, अब कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, सम्मुख कोण बराबर, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो और ये कोण इस कोण के बराबर हो, तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, इसका उल्टा कह दिया प्रमेय को, है ना, तो ऑटोमेटिक ये समांतर चतुर्भुज होगा, अर्थात ये ये पैरेलल ये होगा और इसके पैरेलल ये होगा, तो ये भी प्रमेय है, ठीक है, तो इसका भी याद आपको मालूम हो जाए कि क्वेश्चन लगाने में इसका प्रयोग होगा, बस, ठीक है, बस ये स्टेटमेंट याद हो जाए, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, और एक समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, याद हो जाएगा, सिंपल से, ठीक है, चलिए फिर क्या कह रहा है अगला प्रमेय, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो लग रहा है तो अच्छा हो गया, और कर देता हूँ, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए सही ये ABCD है, तो मैंने कहा क्या समांतर चतुर्भुज, यानी ये इसके बराबर है, ठीक है, और ये इसके डबल दिखा दे रहा हूँ, बराबर है, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज है, अब थोड़ा सही से नहीं बना है, लेकिन आप समझिए, बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा तिरछा हो गया है बनाने में, थोड़ा सा सही बनना चाहिए,
ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, ये वाली भुजा इसके बराबर। इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ ए बी सी डी, ठीक है। और ये इसको मैं मिला दिया, एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये भी हो गया और एक विकर्ण ये सी हो गया, तो ये बिंदु O पे काट रहा है। तो यही कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, जब कट करते हैं तो मतलब ये वाली भुजा यानी डी से ओ, डी से ये डी है, डी ओ बराबर ओ बी, ये आएगा, ठीक है। और ए ओ यानी ए ओ बराबर ओ सी, ये भी आपको याद होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब जिस बिंदु पे कट करते हैं, यहाँ पे कट कर रहे थे, यानी ये वाली जो ए से ओ की दूरी है वो ओ सी के बराबर होगी और ओ बी बराबर ओ डी होगी, ठीक है। ये प्रमेय मैंने कुछ लिखा है तो इसको मैंने प्रमेय को यहाँ पे लिख दिया। एक प्रमेय को मैं यहाँ प्रूफ करा दूंगा, इसके बाद मैं क्वेश्चंस को कराऊंगा अगले वीडियो, ठीक है। तो मैं अगला प्रमेय लिखने आ रहा हूँ, तो मैंने प्रमेय यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये प्रमेय क्या है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, एक चतुर्भुज है, समांतर नहीं है, चतुर्भुज है, ठीक, एक चतुर्भुज है के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, विकर्ण समद्विभाजित करें, अर्थात करें तो ये वाला विकर्ण इस विकर्ण के बराबर हो और ये वाला विकर्ण इस विकर्ण के बराबर हो, ये चीज दिया है, ठीक है। तो मैं ये चीज लिख दे रहा हूँ, दिया है तो सिद्ध करना है, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा, मतलब सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। दिया है, मैं लिख दे रहा हूँ, एक चित्र मैंने बना दिया ए बी सी डी, तो मैं लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है है है, ठीक है। और विकर्ण AC और BD बिंदु O पर काटते हैं, विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर काटते हैं, ठीक, O पे काटते हैं और क्या दिया है, सब विभाजित करते हैं, अर्थात AO बराबर OC दिया हुआ है, CO कर दें, बात वही है, और क्या दिया है OB बराबर OD, ये दिया हुआ है, ठीक, ये इतनी चीज दिया हुआ है। और आपको सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के लिए आपको सिद्ध करना होगा, क्या क्या सिद्ध करना है, सब तो सिद्ध करना, पहले तो सिद्ध करना है कि समांतर हो, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के लिए सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज सिर्फ दिया है, समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज के अर्थात इसी में अर्थात क्या करना होगा, ए बी, ये सिद्ध करना होगा ए बी बराबर सी डी और ए बी पैरेलल सी डी, ये सिद्ध करना है, ठीक, ये मतलब, और क्या सिद्ध करना होगा, ये इसके समांतर होना चाहिए, ए डी बराबर बी सी या सी बी, बात वही है, और ए डी समांतर बी सी, ठीक है, ये सिद्ध करना है, अर्थात, ठीक, सिद्ध ये चीज करनी है, तो हम सिद्ध करने जा रहे हैं, उत्पत्ति यहाँ पे लिख दे रहा है, ठीक है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, देखिए हम अगर इस त्रिभुज को ले लें, ए कोई भी दूर ले सकते हैं, मतलब अगर ये ले रहे हैं तो इसके सामने वाला ये लेंगे, ठीक है, अगर ये लेंगे तो इसके सामने वाला ये लेंगे, ठीक है। तो मैंने त्रिभुज लिया ए ओ बी, देखिए त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी
ओ डी और ट्रायंगल सी ओ डी में। अच्छा, अब आप देखिए इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, है ना? क्यों? सम्मुख कोण। तो जब दो भुजा एक कोण बराबर हो जाएगा तो सर्वांशम हो जाएगा, है ना? तो पहले सर्वांशम सिद्ध कर दें। सर्वांशम सिद्ध करने के बाद क्या सिद्ध हो जाएगा? ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये कोण बराबर हो गया और इधर कट कर रही तो ये पैरेलल ये हो जाएगा ना? बस जब ये पैरेलल ये हो गया और ये भुजा इस बराबर आ ही जाएगी और पैरेलल हो गया तो समांतर चतुर्भुज हो ही जाएगा। ठीक है, यही चीज हम करना है। तो मैंने क्या लिखा? ए ओ बी और सी ओ डी में। ठीक है, तो क्या दिया है? ए ओ बी में, तो ओ बी बराबर ओ बी बराबर ओ डी। ठीक, और कोण लिख दे रहे हैं, कोण ए ओ बी एंगल ए ओ, ये तो दिया था, क्या है ना? ओ बी बराबर ओ डी तो पहले से दे रखा है, इसमें कहा है ना, सब डिवाइड करते हैं, मतलब पहले से दे रखा है। ए ओ बी, ए ओ बी बराबर सी ओ डी एंगल सी ओ डी। ठीक, क्यों? सम्मुख क्या बोलते हैं इसको, इस कोण को शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, है ना? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे कट करती हैं, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, ये कोण बराबर हो गया, और ये वाला भुजा इधर सिद्ध कर दें तो दिया ही हुआ है। सिद्ध क्या करना है? ओ ए लिख दे रहे हैं इसी सीक्वेंस में, ए ओ लिख दे रहे हैं, ए से ओ सी से ओ, ए ओ बराबर सी ओ। ठीक, क्या दिया है? तो ये आपका दिया हुआ है, दिया है। इससे क्या हो गया? ये त्रिभुज सर्वांशम हो गया। अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वांशम होगा त्रिभुज सी ओ डी के, सर्वांशम होगा किस नियम से? साइड एंगल साइड नियम से। ठीक, अच्छा, अब आप बताइए जब सर्वांशम हो गया, अतः ए बी बराबर, अतः अतः क्या मालूम चल गया? अतः ए बी बराबर सी डी हो गया। तो एक चीज तो प्रूफ हो गई, ए बी बराबर सी डी के। ठीक है, सीपी सीटी से सर्वांशम त्रिभुज में सर्वांशम भाग बराबर होते हैं, है ना? करस्पॉन्डिंग पार्ट यानी बराबर होते हैं सर्वांशम त्रिभुज में। चलिए, तो ये हो गया, ए बी बराबर सी डी हो गया। अच्छा, और एकांतर कोण भी हो जाएगा बराबर, भाई ये कोण इस कोण का हो जाएगा, एंगल ओ ए बी बराबर ओ सी डी। और और क्या हो जाएगा? यहां से लिख लें, अच्छा इसको ले रहे हैं, ठीक है। हम चाहे देखिए ओ ए बी लिखें या सी ओ, बात वही होगी, ठीक है। चलिए, और क्या लिख दिया? ओ ए बी कोण कोण ओ ए बी, देखिए ओ ए बी बराबर ओ सी डी, ओ ओ सी डी, ये भी सीपी सीटी से, है ना? ठीक है, इसलिए लिख दीजिए, आता है तो कुछ भी लिख दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, तो जब ये त्रिभुज सर्वांशम हो गया तो क्या हो जाएगा? देखिए ये भुजा इस भुजा का बराबर हो जाएगी, कोण बराबर हो जाएंगे, तो कोण कौन सा कोण? ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, है ना? तो मैं एक ही कोण से मतलब है हमको,
ओ ए बी, ओ ए बी अर्थात कौन सा कोण, ओ ए बी बराबर ओ सी डी, ये हो गया सीपीसीटी से। ठीक है, ये कोण बराबर हो गया। तो जब ये कोण बराबर हो गया, देखिए, ठीक है, अर्थात इसको हम चाहे तो ए लिख सकते हैं, अर्थात या इसी को हम, जिसे मैंने यहाँ ओ ए सी लिखा है तो सी ए बी लिख सकते हैं ना, या ठीक है। देखिए ओ ए सी है तो यही आगे से तो वही चीज, बात वही है ना, तो कहने का तो ये भी लिख सकते हैं ना, सी ए बी बराबर कोण क्या, ए सी डी, है ना, बात वही चीज है, इसका मतलब यही चीज होती है ना भाई। हम यहाँ देखिए, कहने का मतलब है कि मैं यहाँ से लिखूं ओ ए बी या सी ए बी, लाइन तो वही है, कोण वही है ना, ये लिख दिया, है ना। तो ये आ गया, अर्थात दिस इम्प्लाइज, या अर्थात इससे आपको ये मिल जाएगा कि क्या मिल जाएगा, डीसी समांतर ए बी, डीसी समांतर ए बी, ठीक है, इससे ये मिल गया, या इसको नीचे लिख दीजिए चाहे तो, अर्थात, अर्थात जब ये कोण बराबर है तो क्या हो जाएगा, डीसी समांतर, ठीक है, डीसी समांतर ए बी समांतर लिखिए, ए बी, ए बी समांतर, ए बी समांतर सी से डी या डी से सी, बात वही, ठीक है, ए बी समांतर सी डी, तो ये हो गया। इसी प्रकार से, तो इससे तो ये समांतर हो गया, इसी प्रकार से दूसरे वाले, अगर आप ट्रायंगल ये वाला लें और ये वाला लें तो ये समांतर इसके आ जाएगा, अब हो जाएगा इसी प्रकार। तो अगला प्रूफ नहीं किया था, जब इस टाइप से क्वेश्चन होता है मतलब, तो अगला प्रूफ नहीं करते हैं, अगला लिख दिया जाता है डायरेक्ट, इसी प्रकार, इस प्रकार से क्या, ट्रायंगल डी ओ बी, है ना, और बी ओ सी, डायरेक्ट लिख दीजिए बस, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखना है, एडी, एडी बराबर, एडी बराबर बीसी और समांतर भी, एडी समांतर बीसी, अतः चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज, अतः, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसे क्वेश्चंस को लगाते हैं। बहुत से स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता सही से, गवर्नमेंट में तो नहीं पढ़ाया जा रहा है बहुत से स्कूलों में, और कुछ जगह पढ़ाया जाता है, मैं सबकी बात तो नहीं कहूँगा, अधिकतर विद्यालयों की बात कर रहा हूँ, सरकारी स्कूल के, और प्राइवेट स्कूलों में भी बहुत चीजें नहीं बताते हैं, टीचर्स नहीं बताते हैं, तो मैं बता दिया हूँ, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन, तो ये मैंने आपको प्रूफ करा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपकी किताब में 60 में ही लिखा है, मैंने उसको पूरा विस्तृत में समझा दिया है, तो ये प्रूफ करना था, मैंने समझा दिया, फिर से एक बार समझा, रिकैप करा दे रहा हूँ। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समडिवाइड करते हैं, मतलब यानी ए ओ बराबर ओ बी हो और ओ सी बराबर ये है, तो ये सिद्ध करना है कि एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये सिर्फ चतुर्भुज था, और समांतर चतुर्भुज करना है, समांतर चतुर्भुज करना है, इसका मतलब ए बी बराबर डी सी दिखाना होगा, और ए बी पैरेलल टू समांतर दिखाना होगा, डी सी के बराबर दिखाना है और समांतर दिखाना होगा। तो मैंने क्या किया, ये चतुर्भुज बनाया था, और विकर्ण एक दूसरे को कट कर रहा है बिंदु ओ पे, ठीक है, ये बराबर ये दिया है, ये बराबर ये दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक त्रिभुज लिया ए ओ बी और सी ओ डी में, ठीक है। तो देखिए आप देखने से इस तरह पता लग रहा है, ए ओ बराबर ओ सी है, ओ डी बराबर ये है, और बीच का कोण सीधा कोण है, तो इससे पता लग गया कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांक्षम हो गया। तो सर्वांक्षम हो गया तो क्या होगा, ये वाला कोण ये इस कोण के बराबर हो जाएगा, मैंने लिख दिया है, ठीक है, बराबर हो गया। और ए बी बराबर डी सी हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी हो गया, वही सी डी, और कोण बराबर हो गया, कोण बराबर हो गया। तो आप ये देखिए, जब ये का अंतर कोण बराबर हो गया है, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये समांतर रेखा हो रही होगी, है ना। तो ये कोण एक त्रिरेखा कट कर रही है, और ये समांतर होना चाहिए, इसी से पता लग गया सीधे सीधे क्या होगा, कि मैंने लिख दिया है, देखिए ए डी पैरेलल टू सी डी, ठीक। इसी प्रकार से अगला प्रूफ नहीं करा जाएगा, अगला डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, क्या लिख दिया जाएगा, ए डी बराबर बी सी और ए डी समांतर बी सी, ठीक। अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। तो पार्ट 2 जो मैंने पढ़ाया चतुर्भुज का आज समाप्त कर रहे हैं। इसके अगले पार्ट में हम क्वेश्चंस को लेके आएंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और दूसरे बच्चों में शेयर करिए, उनको शेयर करिए, ठीक है। रिलेशन में शेयर करिए जिससे कि उनका भी लाभ हो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।